कहानी 10 रुपए से 50 करोड़ का सफर। साल 2005 का समय था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में रहने वाला अरमान, उसके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे, लेकिन घर की जिम्मेदारियां इतनी थीं कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती। माँ बीमार रहती और 3 छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्चा भी उसी चाय की दुकान पर निर्भर था। अरमान पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन परिवार की हालत देखकर उसने जल्दी समझ लिया कि सिर्फ डिग्री लेकर नौकरी का इंतजार करना उसके लिए संभव नहीं है। बेरोजगारी का माहौल पहले से ही बहुत था। लोग ग्रेजुएशन और एमए तक कर लेते, लेकिन नौकरी कहीं नहीं। उसी भीड़ का हिस्सा बनना अरमान को मंजूर नहीं था। पहला कदम 10 रुपए से शुरुआत। एक दिन वह मंडी में गया तो देखा कि वहां लोग सस्ती चीजें खरीदकर गलीगी बेचते हैं और दिन भर में 200-300 रुपए तक कमा लेते हैं। उसके पास जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। उसने उन पैसों से 5 समोसे खरीदे और स्कूल के बाहर जाकर बेच दिए। पहले ही दिन उसे 8 रुपए का फायदा हुआ। शायद किसी और के लिए यह बहुत छोटी बात होती, लेकिन अरमान के लिए यह जीत की पहली सीढ़ी थी। गलीगी मेहनत। वह रोज नए नए आइडिया लगाता। कभी ठंडाई बेचता, कभी पेन और कॉपी, कभी सब्जी मंडी से सस्ते टमाटर लाकर गली में बेचता। लोग हंसते भी थे। देखो, पढ़ने वाला लड़का रेहड़ी पर सब्जी बेच रहा है। लेकिन अरमान को फर्क नहीं पड़ता। उसने समझ लिया था कि छोटा काम कोई छोटा नहीं होता। असफलता और सीख। 2 साल तक उसने छोटे छोटे काम करके पैसे बचाए। 2007 आते आते उसके पास करीब 30,000 रुपए हो गए। उसने सोचा कि क्यों न एक छोटी सी दुकान खोल ली जाए। उसने मोबाइल रिचार्ज और सिम कार्ड का काम शुरू किया। शुरू में काम अच्छा चला, लेकिन जल्द ही आसपास कई दुकानें खुल गईं और मुनाफा गिरने लगा। यह अरमान के लिए पहला बड़ा झटका था। कई लोग मजाक उड़ाने लगे। देखा, पढ़ाई छोड़ी और बिजनेस करने चला था, अब फेल हो गया। लेकिन अरमान ने ठान लिया, गिरकर हारना नहीं, सीखकर उठना है। डिजिटल दुनिया का सपना। 2009 में इंटरनेट और मोबाइल धीरे धीरे लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन रहे थे। अरमान ने साइबर कैफे में बैठकर घंटों यह समझा कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे काम करता है। उसने तय किया कि वह ई-कॉमर्स की तरफ जाएगा। 30,000 रुपए का आधा पैसा उसने एक छोटी वेबसाइट बनाने में लगाया और आधा पैसा लोकल कारीगरों से सामान खरीदकर ऑनलाइन बेचने में। शुरुआत में सिर्फ 2-3 ऑर्डर आते, कई बार नुकसान भी होता, लेकिन धीरे धीरे उसका सामान दिल्ली और मुंबई तक जाने लगा। परिवार का साथ और संघर्ष। शुरुआती दिनों में घर वाले भी डरते थे। पिता कहते, बेटा, ये इंटरनेट का काम भरोसेमंद नहीं है, वापस दुकान पर आ जा। लेकिन अरमान का जवाब साफ था, पापा, अगर आज मौका नहीं लिया तो जिंदगी भर किसी और का नौकर बनकर रह जाऊंगा। पहला बड़ा ब्रेक। 2012 तक उसका बिजनेस धीरे धीरे लाखों में पहुंचने लगा। उसने अपने इलाके के करीब 25 बेरोजगार युवाओं को काम पर रखा। कोई पैकिंग करता, कोई डिलीवरी, कोई सोशल मीडिया संभालता। लोग हैरान थे कि वही लड़का जो कभी 10 रुपए से समोसे बेचता था, अब लोगों को नौकरी दे रहा है। करोड़ों की ओर सफर। 2015 आते आते अरमान की कंपनी ने लोकल से नेशनल लेवल पर कदम रख दिया। उसने छोटे कस्बों के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचना शुरू किया। किसानों से सीधा माल लेकर बेचने लगा। इससे किसान को फायदा और ग्राहक को सस्ता सामान मिलता। उसका बिजनेस मॉडल हिट हो गया। 2018 तक कंपनी का टर्नओवर 50 रुपए करोड़ से भी ज्यादा हो गया। सफलता का असली मतलब। आज अरमान न सिर्फ करोड़पति है, बल्कि उसने अपने कस्बे के 200 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी है। वह हमेशा कहता है, मेरे लिए करोड़ों कमाना सफलता नहीं है, बल्कि उन बेरोजगार युवाओं को काम देना असली सफलता है जो कभी मेरी तरह भटक रहे थे। सीख। एक, छोटा काम कभी छोटा नहीं होता। 2, बेरोजगारी से भागने के बजाय छोटे से छोटे मौके को पकड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। 3, असफलता रास्ते की दीवार नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। 4, मेहनत, ईमानदारी और सही सोच से कोई भी 10 रुपए से 50 रुपए करोड़ तक पहुंच सकता है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और कहानी लिखकर आपको मोटिवेट करते रहे।